बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का हजारों करोड़ों शुक्रगुजार हूँ। करम है, एहसान है कि आज मुझे सेहत कुल्ली नसीब हुई है और आज आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूँ। मैं इंतजार में था कि जो जख्म हुआ है भर जाए, जो ऑपरेशन हुआ है नॉर्मल हो जाए, तब फिर मैं आप हज़रात के सामने आऊँ और एक बीमार चेहरे की बजाय एक सेहतमंद चेहरा आपको नजर आया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, करम है मालिक का। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। साथ ही साथ सवाद आज़म अहले सुन्नत और जमात के उन तमाम लोगों का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी सेहत के लिए दुआएं की। कलमा तैयबा का विर्द कराया, मन्नतें मानी और सदक़ात कसीरा से काम लेते हुए रब की बारगाह में मेरे लिए सेहतमंदी की दुआ की। मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि पूरी दुनिया से अहले सुन्नत व जमात, उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख, मेरे सारे करम फरमा मुहिब्बान गिरामी, हिंदो पाक, अरब व अजम, पांचों बर आदम, ऐसा लगा जैसे मैं इस दुनिया में लावारिस नहीं हूं। जमात अहले सुन्नत व जमात मेरे साथ है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसके साथ हूं। और जिन हजरात ने किसी वजह से भी मेरी वफात का ऐलान किया, मेरा जनाजा उठवाया, मैं उन तमाम लोगों के हक में दुआगो हूं कि मौला ताला उनकी उम्रें दराज फरमाए। क्योंकि हर आदमी अपने घर के लिए जरूरी होता है, कहीं वो बेटा है, कहीं शौहर है, कहीं भाई है, उसके फराइज हैं, तो मौला ताला उसकी उम्र को तवील फरमाए। मेरे बारे में जो उसने सोचा वो मेरे लिए तो शय आखिरत है, मगर मैं उसके लिए सोचता हूँ कि अल्लाह ताला अपने करम से तवील उम्र उन्हें अता फरमाए। एक जो और जरूरी बात जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ वो ये है कि जो हालात दिसंबर में हैं वो हालात जनवरी में नहीं होंगे। आस्ताना मुहद्दिस आज़म जहां है और जिन तारीखों में है, मैंने ऐलान किया था कि वो 26-27 जनवरी को है, और इधर आपको पता है कि 22 जनवरी से 22 फरवरी तक जो हंगामे हैं उसके पेश नजर हम लोगों ने मीटिंग किया। दरगाह मुहद्दिस आज़म से मुताल्लिकीन बैठे कि बाहर से आने वालों को ऐसे माहौल में क्या हिदायत दी जाए, तो तय पाया कि उन्हें मना कर दिया जाए। अगर उन्होंने टिकट बुक करा दिया है तो कैंसिल करा दें। क्योंकि आपको अभी 10-12 दिन के बाद पता चल जाएगा कि जो मैंने आपको रोका है, समझाया है, उसमें हिकमत है, मसलहत है। और हुक्म कुरानी के मुताबिक ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने हाथों को हलाकत पे मत डालो, उसी पर अमल कर रहा हूं मैं। जान है तो जहान है। अमन से, शांति से, सुकून से अपने घर में रहिए। उन दिनों जिन दिनों में उर्स हो रहा है तो बाहर से लोगों का आना जाना आसान नहीं होगा, हलाकत का खतरा है। तो इसीलिए
अमन शांति के लिए भी जरूरी है कि आप लोग उन दिनों उत्तर प्रदेश की तरफ मुंह करने के बजाय अपने अपने प्रदेश में, अपने अपने घरों में सुकून शांति से रहें। तो इस मेरे बयान को ये ऐलान समझा जाए कि बाहर से आने वाले हजरात को मैं नसीहत कर रहा हूं कि अपना अपना टिकट अगर कराए हों तो कैंसिल कर दें और ना कराए हों तो फिर घर में आ